Hello everyone. Today I am going to discuss some important facts of maths and science, how to make it easy to learn. I am giving you some tips to cover the syllabus of science and maths for class 6 to 10th, as students are very much hesitate for the subject science and maths. Science is a subject of facts, our environment, biology, chemistry and physics. These all three branches makes the science a complete science. If you relate chemistry, physics, biology with your surroundings, you will be able to understand the concept very well. Do not take it as a burden. इसको आपको कभी भी बर्डन लेके नहीं चलना होता बच्चों. साइंस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक, थिंकिंग एंड अवेयरनेस. जितना आप उस चीज़ पे कंसंट्रेट करोगे लेक्चर्स के टाइम, उसको इमेजिन करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सपोज आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट बायोलॉजी. बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? आवर नेचर, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स. हम सबको पता है कि हमारी बॉडी कितनी इम्पॉर्टेंट है. अगर हमें अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन का एक्शन, स्ट्रक्चर अच्छे से पता होगा, देन वी विल एबल टू लर्न or cram very easily. So do not take burden of bio, take interest in it. You will able to understand the subject very deeply and thoroughly. Make it interesting by relating to your body, surroundings, animals, plants, human body, nature. This will make you more able to understand the concept. अब बारी आती है केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री भी इसी तरह बच्चों पढ़ा जाता है. केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम कि केमिस्ट्री किससे बना है? एलिमेंट से, कंपाउंड से, मिक्सचर से. जितने भी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये सब सुनने में बड़े अजीब लगते हैं. क्यों? क्योंकि हम इन्हें थॉरली देख नहीं सकते. वी हैव टू जस्ट इमेजिन some of the substances we see. but ये जो substances होते हैं हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं. केमिस्ट्री ने हमें क्या दिया है? मेडिसिन्स, है ना. केमिस्ट्री ने हमें क्या दिया है? मेडिसिन्स. और क्या दिया है? मेडिसिन्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें, डिसइंफेक्टेंट्स, सो मैनी थिंग्स. अगर केमिस्ट्री की ब्रांच होती ही नहीं, देन आवर साइंटिस्ट हाउ दे विल बी एबल टू हेल्प द मैनकाइंड. अगर हम इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा है. तो केमिस्ट्री बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती. रही बात रिएक्शंस की, रिएक्शंस को पढ़ने का एक तरीका होता है, उसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं. अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब करिए. आई विल गिव यू द टिप्स एंड मेथड्स टू लर्न केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स एज वेल एज मैथ्स. अब बारी आती है फिज़िक्स की. फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत सुनते ही डर लगता है कि ये एक फ़िज़िक्स सब्जेक्ट है, इसमें हमें नई नई टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी. और वो टर्म्स कैसी होती हैं? सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम डीपली उनको सुनते हैं तो हमारे सर के ऊपर से जाती है. तो अगर आप फिज़िक्स की टर्म्स को समझेंगे और उसको अपने डेली अप्लायंसेस से रिलेट करेंगे. एसी होता है, फ़ैन है, लाइट है, गीज़र है, इन्वर्टर है, अवन है, टीवी है, टेलीफोन है. दीज आर ऑल इन्वेंशंस एंड अप्लायंसेस ऑफ गिवन बाय फिज़िक्स. अब हम इनके यूजेस को तो बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन जब इनके बारे में हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने होते हैं, हाउ दे वर्क, आवर इलेक्ट्रिक मोटर, सबमर्सिबल, दीज और अप्लायंसेस आर वेरी यूजफुल टू अस. लेकिन जब हम इनकी डीप स्टडी करते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं, तब हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि ये कितने टफ हैं. वी आर
ये तो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करेंगे यूट्यूब चैनल पे, आई विल गो लाइव ऑल्सो। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी पार्ट ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, I will take sessions live to explain every topic. Subscribe my channel. I have an innovative, creative, and a very layman language of answering the questions of students and explaining every topic thoroughly. And फिजिक्स और केमिस्ट्री में और क्या होता है, न्यूमेरिकल्स। अब जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है बच्चों को जल्दी से समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि बच्चों को हैबिट ही नहीं होती है कि न्यूमेरिकल को करना कैसे है। न्यूमेरिकल्स को करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब तक हम उसकी डेफिनेशंस अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और उसके फार्मूलाज को थॉरली समझेंगे नहीं, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स को नहीं पढ़ेंगे, एसआई यूनिट्स को, और न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि उसने बताया क्या है, करना क्या है, निकालना क्या है। जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप न्यूमेरिकल का ABCD भी नहीं जान सकते। इसलिए न्यूमेरिकल पार्ट करने के लिए आपका थ्योरी बेस इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज अंडरस्टैंड होने चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आती है न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट की। जब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझना होता है कि ये वर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसमें क्या गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है उसकी, क्या हमें निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइड बाय साइड हम न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन होता है उसे 2-3 बार पढ़ते हैं कि हमें समझ आ जाए कि इस न्यूमेरिकल में पूछा क्या है और बताया क्या है और हमें क्या निकालना है। जब हम इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल पार्ट इतना टफ नहीं होता। रही बात कैलकुलेशंस की, अब फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल की कैलकुलेशंस होती हैं वो थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, क्योंकि उसमें हमें डेसिमल वैल्यूज़ में आंसर देना होता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक आप अपना इंटरेस्ट नहीं जगाओगे, साइंस आपके सर के ऊपर से जाएगी। साइंस इज़ अ वेरी नाइस एंड गुड सब्जेक्ट विच विल शार्पन योर माइंड। इससे आपका दिमाग तेज़ होता है। बस ज़रूरत है एक अच्छे टीचर और गाइडेंस की और आपके इंटरेस्ट की। जब तक आपको एक अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, जब तक वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेगा, फॉर्मूलाज नहीं अच्छे से समझाएगा, आपका बेस स्ट्रांग नहीं करेगा, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक थॉरली and you are not able to find the numerical part. So it's a humble request to all the students who is genius, who is mediocre, who is below average. Science is not a tough subject. Just change your view towards science, that science is also easy, just like English and Hindi. You have to just follow some concept of base and concept of science of every chapter, understand it, read it twicely, thricely, then grasp। फिर उस नॉलेज को अपने माइंड में रख के एक समराइज्ड वे में नोट्स बनाओ, नोट्स बना के देखो, नोट्स को थॉरली लर्न करो। लर्न करने के बाद अब आपके पास क्वेश्चन बैंक होते हैं एक्सरसाइज में, बुक में, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटकते हो या आपको प्रॉब्लम आती है, आस्क योर टीचर और आस्क मी इन द रीना उपाध्याय साइंस एंड मैथ्स फंडामेंटल्स। आई हैव ऑल्सो गिवन माई email ID. You can answer any question in my email ID. I will answer in the email ID with proper solution. Subscribe my channel, as I am expert in science and maths subject. I will provide you easy method and concept based knowledge for the subject. हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है मैथ्स की।
मैंने देखा है कि बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर confused with numbers. Really? It's yes or no? Most of the students say yes. Yes, when we saw maths, we get confused. How we will play with numbers. So master the concept. You have to play with numbers, otherwise numbers play with you. So maths आपके साथ प्ले ना करे, उससे पहले आप मैथ्स के नंबर्स के साथ प्ले करना सीख जाओ. डोंट हेसिटेट और कंफ्यूज विद मैथ्स कॉन्सेप्ट. गेट अ हैंड ऑन मैथ्स एवरी डे. मैथ्स पढ़ने का तरीका क्या होता है? मैथ्स पढ़ने का तरीका ये होता है बच्चों, जब हम स्कूल जाते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन वी डोंट हैव टू फॉर टेक इट लाइटली कि मैथ्स तो हमारा एंड में हो जाएगा. हमें टफ लगता है, कोई बात नहीं, मैथ्स में कम मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन हमारे और सब्जेक्ट क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, हम उसमें मेहनत कर लेंगे. दिस इज़ टोटली रॉन्ग वे ऑफ स्टडिंग मैथ्स. अगर आपको अपनी मैथ्स अच्छी करनी है तो उसका एक ही फैक्ट है कि जब आपका सेशन स्टार्ट होता है, स्कूल में टीचर पढ़ाना शुरू करती है, आपको तभी से मैथ्स का होमवर्क तो डेली करना ही है. साथ में टीचर जो काम करवाती है उसको एक रफ नोटबुक बना के उन क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करनी है. इफ़ यू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस डेली, विच इज़ जो स्कूल में आपको डेली कराया जाता है, यू विल बी मास्टर ऑफ दैट चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आस्क योर टीचर्स, आस्क योर पेरेंट्स, बट कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए. अगर हमें नहीं आ रहा, हम बाद में कर लेंगे. जब हम ये सोचते हैं कि मैथ्स नहीं आ रहा तो हम इसको बाद में पढ़ लेंगे या ट्यूशन लगा लेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो बाद में निकल जाएगा. बाद का मतलब है कि ये काम अब नहीं होगा. तो मैथ्स पढ़ने का एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जब टीचर आपको पढ़ाती है, क्लास में कंसंट्रेट रहिए, उसको ध्यान से देखिए मैम क्या पढ़ा रही हैं. गॉसिपिंग से आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन टीचर जब पढ़ाती है उसको ध्यान से सुनिए. नहीं आ रहा है, रेज योर हैंड, आस्क योर प्रॉब्लम, टीचर विल आंसर यू एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन. डू योर होमवर्क डेली. और घर पे भी पढ़ाई करनी होती है. घर पे पढ़ाई करने के लिए किसी गार्जियन की हेल्प लीजिए अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे. अगर गार्जियन आपके ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, हायर अ मैथ्स और साइंस ट्यूशन टीचर and solve your queries there, but don't play with your future. Science maths is very important for the further studies. जब आप बड़े हो जाओगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी कि आपका साइंस और मैथ्स का बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है. जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप हायर क्लासेस की मैथ्स और साइंस कैसे पढ़ेंगे. फॉर मोर टिप्स एंड मोर queries and questions, subscribe my channel Reena Upadhyay Science and Maths Fundamentals. I am uploading the videos of science and maths along with science, maths and facts, Vedic maths only on my channel. Subscribe my channel, you will get more tips and motivational quotes also to enhance your knowledge in the field of maths and science. आप मुझे सजेस्ट करिए आपको कौन सा टॉपिक समझना है. आई विल मेक दोज वीडियोज़ ऑल्सो सो दैट यू कैन लर्न मोर एंड अंडरस्टैंड मोर. डोंट हेसिटेट. आई एम अ गुड टीचर. आई लव टीचिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स in their studies to solve their queries. So never be hesitate to ask any questions. I have a 3.5 and 4 years of teaching experience in the field of science and maths. So never be so lazy to ask any question. If you have any query, there is no fees of asking question. It's free of cost, but you have to pay efforts to question me on my email ID, which is mentioned in the description box of my every video, upadhyayreena246@gmail.com.
I will be very happy if any student find me best to ask any questions. I am here to help you out. Class 6 to 10, 6 to 8 maths and science, ninth and 10th science, and 11th and 12th biology concept. Please remember, I teach 6 to 8 maths and science, 9th, 10th complete science, physics, chemistry, biology, and 11th and 12th biology CBSE board. I will answer all your theory concept or any other subject related concept. I also provide you motivational quotes, science facts, and maths tricks. There is also a course which I am uploading, Vedic Maths, which help you solve your calculations very fast. In your free time, watch Vedic Maths videos. These videos are very interesting to make your calculation of maths very fast. Cube roots, square roots, multiplication, addition, subtraction, simple interest, compound interest, and many more. Subscribe my channel. I am with you always. So be enthusiastic. Don't hesitate with maths or science. Be energetic to learn and grow, because education is the power which empower your thinking level to stand above all. You are unique within yourself. Don't waste your time just only in fun. Make your mind a power of to answer maths and science, and show your uniqueness in your friend circle, family members, and public. Bye bye. Thank you.